बहुत विचार आप जी के समक्ष भेंट करिए। पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर कौम दा ते हर अवतारी पुरुष दा कुछ इतिहास होंदा है, कुछ उसदे सिद्धांत होंदे ने। सिद्धांत इतिहास किसी भी अवतारी पुरुष नूं समझना होवे, विद्वान कहंदे ने पहलू तीन होंदे ने। प्रथम उसदे बोल की ने, जगत दे प्रति उसका संदेश उपदेश की है। दूसरा उसने कीता की है, उसदे कर्म की ने। तीसरा उसदे बोलां नाल उहदे कीते होए नाल होया की है, अंजाम की होया है। किसी भी अवतारी पुरुष नूं वेखणे पहलू तीन ने। तीन उहदे बोल की ने। सियाणे ऐसा कहने 90% मनुख अपने बोलों राही प्रगट होंदा है। 10% उहदी बाकी क्रियावां तो अंदाजा लाना पैंदा है। वेखदियां कुछ भी नहीं पता चलता ये मनुख की है। किसी नूं भी वेखण नाल किसी भी मनुख दे प्रति मनुख कोई अंदाजा नहीं ला सकता। ये मूर्ख है, सियाणा है, धार्मिक है, अधार्मिक है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, शांतमयी है, क्रोधी है, दूरदृष्ट है या जल्दबाज है, वेख के नहीं पता चलता। मनुख दे बोल सब कुछ दस देंदे ने। मनुख दी गुफ्तगू तर्जे बयानी 5-10 दिन उसकी संगत करिए, उसके बोलों दे मनुख दा सारे दा सारा आपा प्रगट हो जाता है। इनू ईरानी सूफी संत सादी इंज कहते ने, ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर नेहुफ्ता बाशद। जितने चिर तक मनुख बोले ना उहदे गुण अवगुणा का पता नहीं चलता। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर नेहुफ्ता बाशद। बोलदे ही पता चलता है बंदा धार्मिक है, ये अधार्मिक है, शांतमयी है, क्रोधी है, ये जल्दबाज है, ये धीरजवान है, ये दूरदृष्ट है, ये तंग नजर है, ये निर्वैर जज्बा रखता है, ये बड़ी भारी दुश्मनी रखता है। उहदे बोल दसणगे। ये फराग दिल है, ये तंग दिल है। मनुख दा सारे दा सारा जिहड़ा सुभाव है 90% उहदे बोलां राही प्रगट होंदा है। भारत विच एक ज्ञान दा बहुत वड्डा ग्रंथ है, उहनूं सार कितावली कहंदे ने। गालबन कोई 4-4.5 साल पुराना लिखिया है। उदा हिंदी रूपांतरित है। बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे बुख की बाट। 5-10 दिन बंदे की संगत करिए, गुफ्तगू दे उसका अंतशकरण सारे दा सारा बाहर आ जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा वाक, हमू मर्द बायत शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। मनुख दी महानता उसदे सुखन तो पता चलती है। मनुख दा तुच्छपना, उहदी मूर्खता, उहदा क्रोध, उहदी ईर्खता, उहदी तंग दिली उहदे बोलां तो प्रगट होवेगी। 10% क्रिया तो प्रगट होंदी है, 90% मनुख दा सुभाव उहदे बोलां विच प्रगट होंदा है। बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाट।
तो विद्वान किसी भी अवतारी पुरुष नूं नापण तोलण लगिया देखते ने उहदे बोल की ने, संसार दे प्रति उसका संदेश ते उपदेश की है। दूसरा उसने कीता की है, उहदी किरिया की है। तीसरा उहदे बोलां नाल उहदी किरिया नाल होया की है, अंजाम की होया। बस किसी भी अवतार की कथा इन्हां तिन्नां गल्लां दे आले दुआले घुमेगी। प्रथम बोल। थोड़े थोड़े नुकते मैं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे थोड़े सामने रख। बोल। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। सारा ब्रह्मंड मेरा मित्र है, हर मनुख मेरा मित्र है। गुरु अर्जन देव जी, मैं सबनों अपना दोस्त समझदा। कुछ मनुख ऐसे ने गलियां दे कख नूं भी अपना दुश्मन समझदे ने। सब दुश्मन ने। कोई ऐसा कहता है सब मित्र ने। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिलहा, तो मेल कियो मेरे राजन। जेरे विचार मनुख नूं मनुख नाल नहीं जुड़न देंदे, वो विचार मनुख नूं परमात्मा नाल भी नहीं जोड़नगे। बड़े ध्यान नाल सुनना। जेड़े विचार मनुख नूं मनुख तो दूर करदे ने, वो विचार मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर करनगे, खुदा तो भी दूर करनगे। सारी दुनिया अपनी सज्जन, सारे ही दोस्त ने, ये किस तरह हो सकता है? फिर थानू तत्ती तवी ते किसने बिठाया है जे सब थोड़े सज्जन ने? थानू उबलदी देग दे फिर किसने बिठाया है जे सारे ही थोड़े मित्र ने? दरअसल इस बोल नू समझा। धन गुरु अर्जन देव जी ये कह रहे ने, मेरी तरफों सब मेरे मित्र ने। कोई मैनू मित्र समझे ना समझे उहदी मर्जी। मेरी तरफों सारे ही मेरे सज्जन ने। कोई मैनू सज्जन समझे ना समझे उहदी मर्जी। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। इस संबंध ईरानी सूफी संत हाफिज कहंदा है, शुनीदम के मर्दां ने राहे खुदा। जो खुदा दे रस्ते ते चलदे ने, रब दे मार्ग ते चलदे ने जेड़े, शुनीदम के मर्दां ने राहे खुदा। दिले दुश्मना न करदंद तंग। वो दुश्मन दे दिल नूं भी जरब नहीं पहुंचाते, वो दुश्मन दे दिल नूं भी नहीं तोड़ते। जो रब दे मार्ग ते चलते ने इतने कोमल होंदे ने। शुनीदम के मर्दां ने राहे खुदा। कहंदा मैं सुनिया जो रब दे मार्ग ते चलते ने, वो दुश्मन दे दिल नूं भी चोट नहीं पहुंचाते। शुनीदम के मर्दां ने राहे खुदा, दिले दुश्मना न करदंद तंग। तुरा की मुयस्सर शबद ई मकाम, के बादो सतानत खिलाफस्त जंग। तैनू ये रुतबा कदों नसीब होवेगा? तू ते दोस्तां दा जीवना हराम कीता होया है। तू ते भरावां दे दिल नूं भी जरब पहुंचाना, तू ते अपनिआं नूं भी चोट पहुंचाना, तू ते अपने परिवार नूं भी चोट पहुंचाना है, अपने भरा नूं भी चोट पहुंचाना है, पड़ोसी नूं भी चोट पहुंचाना है। मैं ते सुनिया जो रब दे मार्ग ते चलदे ने, वो दुश्मन दे दिल नूं भी चोट नहीं पहुंचाते। दुश्मनी एक ऐसी अग है जिहदे च मनुख दे सारे रब्बी गुण जल के स्वाह हो जाते हैं। इनू तात कहंदे ने, तात अग्नि। पराई तात पराई दुश्मनी। अग ते अग दा ते काम है कुछ ना कुछ जलावेगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फैसला, जिस दे अंदर तात पराई होवे। मैं सतगुरु दे बोल थोड़े सामने रख रहे हैं।
जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे न होवे भला। क्यों? जिस दे अंदर पराई तात आउंदा है, जिस दी अंदर दुश्मनी है पराई, दुश्मन दा हर वक्त बुरा मंगेगा, भला नहीं मंगेगा। इस हद तक भी बुरा मंगेगा, मेरी पग लैंदी है कोई गल नहीं, दूजे दी लैनी चाहिदी है, भावें मेरे सिर ते नहीं रहिंदी ते ना रवे। मेरा घर बने भावें ना बने, दूजे दा ढहना चाहिदा है। मैनू इज्जत मिले भावें ना मिले, दूजे दी बेइज्जती होनी चाहिदी है। इहनूं पराई तात कहंदे। मैनू नफा होवे भावें ना होवे, दूजे नूं नुकसान होना ही चाहिदा, होना ही चाहिदा। मेरे सिर ते पग भावें रवे भावें ना रवे, दूजे दी ते लैनी ही चाहिदी। इनू कहंदे पराई तात। जिस दे अंदर पराई तात है, वह पराया बुरा मंगदा है, हर वक्त पराया बुरा मंगदा है। ते गुरबाणी दा यह फैसला जिहड़ा पराया बुरा मंगदा है, दूजे नूं बुरा देना चाहता है, तो उसका ही बुरा हो जाएगा जिहड़ा दूसरे का बुरा मंगदा है। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। पर दूजे का बुरा तो हिरदा मंगेगा, क्योंकि दूजे नाल दुश्मनी है, दूजा वैरी है। जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे न होवे भला। पराई तात दे रब्बी गुण सड़ जाते हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, सारी पराई तात हिरदे चों निकल गई है। किस तरह निकल गई है? बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पास। पराए साड़े नहीं ने, पराई ईर्खा नहीं है, पराई जलन नहीं है, पराए साड़े अंदर नहीं ने। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक गोष्ठी लिखी है, सामने आ गई है मेरी, थोड़े सामने रखते हैं। परवाने दी ते जुगनू दी। जुगनू उस इलाके च बहुत आउंदे ने जिथे बारिश बहुत पवे। अजकल आसाम दे भारत दे बहुत देखे जा सकते हैं। रात नूं मैनूं सफर करने का मौका मिलिया ते सारा जंगल इंज दिसे जिवें तारे जमीन ते आ गए ने, चमकदा होया। जुगनू ही जुगनू सन। दरखत दे जितने पत्ते उस तो दुगने जुगनू बैठे ने, चमक रहे ने। इन्हां दिनां विच आसाम ते कुछ बंगाल दा इलाका इस तरह रात नूं दिखाई देंदा है। परवाना दीवे ते परिक्रमा करदा है, जुगनू रोशनी का मुतलाशी है, आशिक है। इस महान शायर ने, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, ये ऐसा मनदा है कि रूहे जमीन ते दो मनुख ऐसे होए ने जो पूरन सन और नहीं समझे गए, नहीं समझे गए। अफसोस जाहिर करता है। किहड़े दो मनुख ने? वो कहंदा एक गुरु नानक, एक महात्मा बुद्ध, ये दोवें नहीं समझे गए। दोहां दी उपमा करदा है बांगे दरा दे। बांगे दरा उसका ग्रंथ है। इस दिच दोहां दी महिमा गायन करदा है। महात्मा बुद्ध बारे ते इकबाल इंज कहंदा है, शमा गौतम जल रही है महफिले अगयार में। महात्मा बुद्ध दा सच दा दीवा झूठियां दी महफिल विच जलिया ते झूठे सारे बदल दी तरह इस दीवे ते छा गए। इहदी रोशनी ना जाए, किसे पासे ना जाए। अगयारां दी महफिल विच इस सच दा दीवा जलिया गौतम बुद्ध दा। ते गुरु नानक बारे इंज कहंदा है, शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी।
अंधियां दी महफिल दे च नानक दा दीवा जलिया। अंधियां दी महफिल दे च, झूठियां दी महफिल दे च गौतम दा दीपक जलिया। अंधियां दी महफिल दे च नानक दा दीपक जलिया। ना गौतम समझिया गया, वो कहंदा ना नानक समझे गए। सच्चाई नूं इतना उघाड़ के पेश किया, इतना स्पष्ट पेश किया, इतनी रोशनी मनुख दी अखां चुंदियां गईयां, नहीं समझ आई। महात्मा बुद्ध दे पैर भारत तो उखड़ गए, बौद्ध धर्म उखड़ गया। चीन, जापान, नेपाल, लाओस, कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और इस तरह बर्मा, तिब्बत, भूटान, लंका, ये सारे बुद्धिस्ट होए, भारत ना होया। भारत वासियों ने उसके पैर उखाड़ दिते। महात्मा बुद्ध के पैर उखाड़ दिते, हिंदुस्तान दे च नहीं टिकण दिता। एक दे पैर देश तो उखाड़ दिते गए, इकबाल कहंदे एक दे पैर वधण नहीं दिते गए, नानक दे पैर वधण नहीं दिते गए। की आबादी 1.5 करोड़ की कहंदे सिखां की आबादी, 500-550 साल का इतिहास, हज़ारां कुर्बानियां, इतना वड्डा ज्ञान का सागर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, बड़े सिद्धांतिक नुकते ते इतनी सांझी वालता। मुरली दी तान भी गूंजदी पई है गुरु ग्रंथ साहब दे, मस्जिद दी अजान भी गूंजदी पई है। बेनमाज़ां कुत्तिया ए ना भली रीत, इतनी ते ताड़ना मस्जिद चो भी नहीं मिलती होनी जितनी गुरु ग्रंथ साहब तो मिल रही है। ऐ बेनमाजी कुत्ते, इन्नी वड्डी ताड़ना। बेनमाज़ां कुत्तिया ए ना भली रीत, कदी चलना आया पंजे वक्त मसीद। ये तो सीधा मुसलमान नूं उपदेश है, सानू नहीं। असीं 5 टाइम गुरुद्वारे नहीं जाते, सानू 2 टाइम वास्ते कहा गया। ये तो सीधी मुसलमान नूं उपदेश। ऐ बेनमाजी कुत्ते, इतनी ताड़ना तो मस्जिद तो भी नहीं मिलती होनी जितनी ताड़ना गुरु ग्रंथ साहब पे करते हैं। उठ फरीजा उजू साध, सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। जिहड़ा सिर खुदा दे अगों झुकदा ही नहीं, ये सिर धड़ दे नाल होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। पर यह उपदेश, नमाज पढ़न दा उपदेश ते संदेश गुरु ग्रंथ साहब दे गूंज रहा। अजान गूंज रही है। अजान सिर्फ नमाज पढ़न वास्ते है ना, ये अजान ही है। पर मुरली दी तान भी बजदी पई है। धन धन ओ राम बैन बाजे, मधुर मुधुर धुन अनहद गाजे। धन धन वन खंड बिंदरा बना, जै खेले श्री नारायणा। धन धन तू माता देव की, जह गृह रमैये कमलापति। बेन बजावे गोधन चरे, नामे का स्वामी आनंद करे। मुरली दी तान गूंजदी सी मंदिरां च, मस्जिद दी अजान गूंजदी मस्जिदां दे च। एक ऐसा घर गुरु नानक ने बनाया, मुरली दी तान भी गूंजदी है, मस्जिद दी अजान भी गूंजदी है। इतनी सांझी वालता। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, ਜਿਹੜੇ विचार मनुख ਨੂੰ मनुख नाल तोड़ते ने, वो विचार मनुख ਨੂੰ खुदा नाल नहीं जोड़ सकते। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख ਨੂੰ मनुख तो दूर करते ने, ये विचार मनुख ਨੂੰ परमात्मा के नेड़े नहीं ले जाणगे। ਜਿਹੜੇ विचार बंदे ਨੂੰ बंदे तो दूर करते ने, समझ लेना वो बंदा जिन्हां विचारां करके बंदे ਨੂੰ दूर कर रहा है, वो खुद भी रब तो दूर हो रहा है। इकबाल कहंदा है, 2 मनुख नहीं समझे गए, गौतम ते नानक। दोहां बारे तशरीह बड़ी सोहनी की है उसने। कहंदा एक दा दीवा ते झूठियां दी महफिल दे च जलिया, एक दा दीवा अंधियां दी महफिल दे जलिया। शमा हक से जो मुनव्वर हो, वो ये महफिल न थी। बारिश रहमत हुई पर ज़मी काबिल न थी। इकबाल गोष्ठी लिखदा है परवाने दी ते जुगनू दी।
ਉੱਪਰ ਜੁਗਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀਵੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਪਰਕਰਮਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤੰਗਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਵੀ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਵੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੰਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਝਰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਜਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੰਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਮਲੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਝਰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਨ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਵੇਖੈ ਆਖੀ। ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਤਲਾਏ ਦਰਦ ਕੋਈ ਉਜ਼ੂ ਹੋ ਤੋ ਰੋ ਦੇਤੀ ਹੈ ਆਂਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਪੀੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਜ਼ੂ ਨੇ, ਇੰਦਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੁਬਤਲਾਏ दर्द कोई उजू हो तो रो देती है आंख। किसका दर्द हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। इकबाल कहता है शायर कवि ते अख होंदा समाज दी, संसार दी। वो अख होंदा, किधरे भी पीड़ है, किधरे भी कोई समस्या है, उहदी अखां चों निकलदी, उहदी अखां चों प्रगट होंदी है। पतंगे ते परवाने दी गोष्ठी लिखी है इसने, बड़ी गहराइयां नूं छोया इसने। उपर जुगनू दे चमक ते थले दीवे दी चमक ते कर रहा है परवाना परकरमा। परवाने ने तानाजनी की थी जुगनू ते। इकबाल इंज लिखदा है, परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिशे बेसोज पे मगरूर है जुगनू। ऐ जुगनू तू मेरी दुनिया तो दूर है, परवाना इंज कह रहे है, क्योंकि तेरी अग दे च सोज नहीं है, तपश नहीं है। मैं जिस दीवे दी परिक्रमा कर रहे हैं, सोज है, ये तपश है, ये सेक है, पर तेरी अग ठंडी अग है। भावें चमक है तेरे को, भावें तू भी रोशनी दा आशिक है, पर तेरी रोशनी ठंडी है, तेरी अग ठंडी है, उहदे तपश नहीं है। इस वास्ते जिथे मैं पहुंचे उथे तू नहीं है। परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिशे बेसोज पे मगरूर है जुगनू। अगों फिर जुगनू बोले, इकबाल लिखदे ने, फिर जुगनू परवाने नूं समझांदा है। जुगनू कहंदा है, अल्लाह का शुक्र है कि परवाना नहीं मैं, दरयूजा गर आतिश बेगाना नहीं मैं। ठीक है, मेरी अग ठंडी सही, पर है ते अपनी, मैं अपनी अग च मस्त हां, तू ते दूजियां दे दीवियां ते सड़दा फिरदा है।
तू ते पराई ताकत लई फिरदा, तू ते पराए साड़े लई फिरदा, तू ते दूजियां दे दीवियां ते जलदा फिरदा, असीं अपनी अग दे च मस्त। खूब चोट कीती है इस शायर ने। बहुत सारे लोग दूजियां दे दीवियां ते सड़दे रहिंदे, पराई अग चुकी फिरदे ने। ते महाराज कहंदे ने जिस दे अंदर ताकत पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला। भुल के भी उस मनुख दा भला नहीं हो सकदा। किसदा? जो अपने अंदर पराई ताकत रखदा है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, जिहदे अंदर पराए साड़े होणगे उहदी सोचनी की होवेगी, मेरे सिर ते भावें पग रवे भावें ना रवे, दूजे दी लैणी चाहिदी। मेरा घर बने भावें ना बने, दूजे दा ढहना चाहिए। मेरे घर मुंडा होवे भावें ना होवे, दूजे दा मरना चाहिए। मैनू इज्जत मिले भावें ना मिले, दूजे दी बेइज्जती होनी चाहिए। मेरा नफा होवे भावें ना होवे, दूजे दा नुकसान ते होना ही चाहिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ऐसा मनुख अपने लिए खुद दोजक बनांदा है, अपने लिए खुद नरक बनांदा है। सतगुरु कहते हैं हिरदे सारियां ਲਈ भलाई ਦਾ जज्बा पैदा होया। मेरे ख्याल रूए जमीन ते इक्को एक अस्थान है गुरु नानक दा घर, जिथे सारियां दे भले दी अरदास कीती जांदी है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत हद हो गई। इक्को ही मंदिर है इस तरह का रूहे जमीन थे। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोए पाई। सबको मीत हम आपन कीना, सारे ही मेरे मित्र ने। हुण मैं अर्ज करा, रामायण दे करता श्री राम दे महान भगत तुलसी, वो कहते हैं मित्रता तो उत्थे हो सकती जिथे 6 गुण आपस दे च मेल खान, उंज नहीं हो सकती। गुरु अंगद देव जी का एक बड़ा कीमती श्लोक है, नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रोसों न्यो, पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाव न थे। दोस्ती बराबरी दे तल ते आउंदी है, मित्रता बराबरी दे तल ते आउंदी है। 70 साल दा बुढ़ा ते 5 साल दा बच्चा दोस्ती नहीं हो सकती। दादे दे पोतरे दा संबंध ते हो सकता है, मोह ममता दा, मित्रता नहीं होगी, दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती लई बराबरी दा दल चाहिए, मित्रता हमेशा बराबरी दे तल ते होंदी। नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रोस, अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती। एक 5 साल दे बच्चे दी 80 साल दे बुढ़े नाल की खाक दोस्ती होगी, किस तरह होगी। एक 70 साल दा बिरध 5 साल दे बच्चे नाल की दोस्ती पावेगा। मासूम बच्चा है, मां बाप उस नाल तुतला के बोलते नहीं, क्योंकि बच्चा जे तुतला के बोलता है, ठीक ढंग नाल बोलता नहीं। बच्चे दे तल ते आके ही बच्चे नाल गल करनी पैंदी है, तां ही संबंध जोड़ते हैं, उंज नहीं। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते ने मित्रता बराबरी दे तल ते हुंदी है, छोटे ते वड्डे दे च नहीं हुंदी। कमजोर ते ताकतवर दी दोस्ती नहीं आउंदी, मूर्ख ते सियाणे दी दोस्ती नहीं आउंदी, लोभी ते संतोखी दी दोस्ती नहीं आउंदी, क्रोधी ते शांतमई दी दोस्ती नहीं आउंदी। संबंध हो सकते हैं, दोस्ती लई बराबरी दा तल चाहिए। 2 संतोखियां दी दोस्ती हो सकती है, 2 श्रद्धालुआं दी दोस्ती हो सकती है, 2 सियाणियां दी दोस्ती हो सकती। एक मूर्ख, एक सियाणा, एक क्रोधी, एक शांतमई, किस तरह दोस्ती होगी। दोस्ती लई मित्रता लई बराबरी दा तल चाहिए, लेकिन सारियां नूं अपना बनाना है। इहदे वास्ते नहीं हुण बराबरी दा तल है भावें नहीं है, ये कोई गल नहीं। एक बच्चा बराबरी नहीं कर सकता एक 60 साल दे बुजुर्ग दी, किस तरह बराबरी करेगा। शरीरक बल करके भी बराबर नहीं कर सकता, दिमागी सोच करके भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ममता दा मारा होया दादा कहंदा मेरा अपना है, मेरा अपना है, उहदे नाल प्यार करदा है, मेरा अपना है।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੋਸਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੰਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੰਤ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6 ਗੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਤੁਲਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ, ਖਟ ਲਖਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਹਾਂ ਤਹਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਾਨ। 6 ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਣੀਆਂ ਛਨ। ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਛਾ ਟਕਰਾ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਇੱਛਾ ਹੈ। तो क्योंकि विपरीत इच्छा है, मुखालफ इच्छा है, ये दूरी कर देगी। तुलसी कहंदा है, इच्छा एक होवे, आसा इष्ट, इष्ट भी एक होवे। सारी दुनिया विच किसी दा कोई इष्ट, कौम ते इक्को है, साडे हिंदू वीर इक्को ने, पर सारियां दा इष्ट एक नहीं है। किसी दा शिव जी, किसी दा ब्रह्मा, किसी दा विष्णु, किसी दा राम, किसी दा कृष्ण, किसी दा महाकाली, कोई देव समाजी है, कोई आर्य समाजी है, एक कोई कौम है, इष्ट अलग अलग ने। दूर क्यों जाओ, तुलसी दे इष्ट श्री राम ने। ये जद मथुरा दे चाहे कथा करन लई, उन्हां दिनां च कथा करदे सन चल फिर के। मथुरा दे चाहे अद्धा शहर इकट्ठा होया, मूर्ति श्री कृष्ण दी सी, तुलसी ने मत्था नहीं टेकिया। वो खुद लिखते हैं, उन्हों की खुद की लिखत ना आउंदी तो मैनूं कहण की जरूरत नहीं सी। आखिर तार्किक लोगों ने कहा, तुसी इतने वड्डे भगत, इतने वड्डे ज्ञानी, इतने वड्डे लेखक कवि, तुसी मत्था क्यों नहीं टेकिया, तुसी सिर क्यों नहीं झुकाया? तो कवि सन कविता च दसदे ने, कैसी सुंदर छब बने भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने में जो धनुषबान होए हाथ। मैं धनुषधारी दा पुजारी हां, मुरलीधर दा पुजारी नहीं। हाँ, मुरली दी थां ते धनुषबान दे दो तो मैं झुकदा, उंज नहीं झुकांगा। तुलसी कोई मामूली पद्धर दा मनुख नहीं है, रामायण दा करता है। कोई मामूली इंसान नहीं, भारत दे चोटी दे विद्वानां च गिणिया जांदा है। कोई आम पद्धर दा मनुख नहीं, चोटी दे भगतां दे शुमार होंदा है। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने वे जो धनुषबान होए हाथ। तो तुलसी कहंदे ने मित्रता उत्थे आउंदी है इष्ट एक होवे। ये नहीं मेरा इष्ट कुछ होर है, दूजे दा इष्ट कुछ होर है, मित्रता नहीं होवेगी। मेरी इच्छा कुछ होर है, दूजे की इच्छा कुछ होर है, नेड़ता नहीं होवेगी। इच्छावां टकरा जाणगियां, इष्ट टकरा जाणगे। आसा इष्ट उपासना, तुलसी कहंदा उपासना दा ढंग भी एक होवे। ये नहीं कोई पूजा पाठ करे ते कोई नमाज पढ़े, कोई जप करे ते कोई तप करे, कोई प्राणायाम करे, कोई योग साधना साधे, कोई रेचक कुंभक करे, कोई नेति धोती दी क्रिया साधे। कहंदा नहीं, उपासना दा ढंग भी एक होवे। दूजा नमाज पिया पढ़दा, एक पूजा पिया करदा, तुलसी कहंदे ने मित्रता नहीं होवेगी। उपासना एक नहीं है, इष्ट एक नहीं है, इच्छा एक नहीं है। आसा इष्ट उपासना, खान पान पैरान, ते खाने दे च भी सहमति होवे। खाना, हर धर्म ने कुछ खाने नूं वर्जित गिणिया, ये ना खाओ। लंबा चौड़ा खुलासा ना करिए। कुछ साधु भारत विच ऐसे भी ने जो दुध भी नहीं पींदे,
कहते हैं ये लिक्विड मास है, ये सॉलिड मास नहीं है, लिक्विड मास है। ये लाल मास नहीं है, चिट्टा मास है। नहीं पींदे, परहेज करते हैं, वो नहीं पींदे, पर बेशतर उसनों अमृत मनते ने दुध नूं। गुरबाणी कहती है पशु मिले चंगियाइयां खड़खावे अमृत दे। अमृत देंदियां ने गऊआं मज्जां, पर वो कहते नहीं ये लिक्विड मास है, तरल मास है। एक ठोस मास होंदा, एक तरल मास है। कहते तरल मास है, आखिर मास का निचोड़ है और की है। नहीं पींदे, बड़ा परहेज करते हैं। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहता है खाण दे च भी सहमति होवे। ये नहीं एक आखे मेरा धर्म इजाजत देंदा इस खाने नूं, एक आखे मेरा नहीं। आसा इष्ट उपासना खान पान पैरान। मैं ईसाई मिशनरी देखे ने चर्च दे च भी शराब पी लेंदे ने। उंज मैनू नहीं पता सी, रोचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, गुरुद्वारा ते चर्च आमने सामने ने, ते ईसाई जरा खुले सुभाव दे होंदे ने। क्रिश्चन गुरुद्वारे आ जांदे सन, पादरी भी आ जांदा सी। एक दिन मैनू कह गए भी 10-15 मिनट आके बोलिया, तो मैं उन्होंने कहा मेरी इंग्लिश बहुत ढिली मठी है। कहने लगे नहीं मैं अंबाले रहा, किधरे अंबाले चर्च दे रहा होना, अंग्रेज़ों के राज के समय बुजुर्ग है। कहता मैनू हिंदी आउंदी, होर बथेरियां नूं आउंदी, तुसीं उर्दू च बोलना, हिंदी च बोलना। मैं कहा चलो फिर ठीक है, काम चल जाएगा। ये खुले सुभाव दे होंदे ने। इन्हां दा सिलसिला थोड़ा जिहा फराग दिली वाला है, बर्दाश्त जो है कर देने। पर मैं देख के हैरान हो गया, चर्च दे अंदर बार सी बनी हुई, पी रहे सन। कि हद हो गई। इस्लाम हराम कहता है, गुरबाणी कहती है जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए। मुख्तसर में अर्ज करा, तुलसी कहता खाने दे च भी सहमति होवे, पीण दे च भी सहमति होवे। ये नहीं एक आखे नहीं ये दुध अमृत है, एक आखे नहीं मांस है, नहीं पीना। एक मांस खाईदा, एक मांस पीना है। मांस पीना भी है, मांस खाना भी है। खान पान पहरान ते पहनण दे च भी सहमति होवे, पहरावा एक होवे। ये 6 गल्लां आपस दे च मेल खान ते मित्रता हो सकती है, वरना नहीं। तुलसी दे इस सलोक दे मुताबिक ते ये मित्रता रूहे जमीन ते हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया का खाना एक किस तरह करिए, भारत का खाना ही एक नहीं है। बंगाली कुछ होर खांदे ने, असामी कुछ होर खांदे ने, पंजाबियों का होर खाना है, कश्मीरियों का होर है, गुजरातियों का होर है। पिछले दिनी जब 300 साल खालसा साजना दिवस मनाया गया सी, ते दास की सेवा श्रोमणी कमेटी की तरफों सारे भारत के वड्डे वड्डे शहर, खास करके सूबियां दी ਜਿਹੜੀਆਂ राजधानियां सन, उन्हां दी सी। जथेदार साहब भी नाल सन, 4-5 जथे और 4-5 विद्वान। पहुंचे असी गांधीधाम गुजरात दे विच। उत्थे लंगर दी मंग कर ली सी एक गुजराती सज्जन ने, भी लंगर मैं बनाना है, मैनू इजाजत दिओ। तो सिंह सभा ने मंग लिया, ठीक है शरदा नाल कहंदा पिया ते चलो ये बनावे। तो अपने लांगरी भी गुजराती ले आया सी। दीवान की समाप्ति हुई, पंगतां लगियां। अखीर दे जाके दास बैठा सी, नाल होर साथी। ते साग सब्जियां जिहड़ियां अगे रखियां गई ना, दाल मिठी सी। मैं कहा हद हो गई, इन्हां कोल लूण दी थां ते चीनी पै गई। ते मैनू उत्थों दे सिकत्तर साहब कहण लगे नहीं गैनी जी, ये दाल दे च मिठा ही पांदे ने, गुड़ पांदे ने। हुण कोई होर सूबा नहीं पांदा, ये पांदे ने। ये ते दाल भी मिठी बनांदे ने, नमक भी पाणगे रज के, गुड़ भी पा छड्डदे ने। सारे भारत का खाना एक नहीं है। गुजरातियों का खाना कुछ होर है, मराठे कुछ होर खांदे ने, तमिल कुछ होर खांदे ने, कन्नड़ कुछ होर खांदे ने,
तेलुगु कुछ होर खांदे ने, राजस्थानियां दा खाना कुछ होर है। पहले तो सारे भारत दा खाना एक नहीं है, सारी दुनिया दा खाना एक किवें करांगे? फिर सारी दुनिया दीयां इच्छावां, घर दे 4 बच्चे आउंदे ने, उन्हां दी मुख्तलिफ राय हुंदी है, वख-वख इच्छा हुंदी है। खाण दी सहमति, पीण दी सहमति, इच्छा एक। गुरु नानक ने एक नुकता बयान किया है, मुख्तसर में थोड़े सामने रखा। एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। इष्ट एक होना चाहिए। कोई गल नहीं, खाना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पीना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पहनना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, इच्छा भी एक नहीं है कोई गल नहीं, वख वख इच्छा है भी चलेगा। उपासना का ढंग अगर एक नहीं है कोई गल नहीं, नमाज भी चलेगी, पूजा पाठ भी चलेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। सतगुरु कहते ने काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं घट समझिया गया, घट बयान किया गया, इस वास्ते बड़े भारी मुगलते ने। सतगुरु कहते ने काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, काहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु किधरे तू हिंदू है, तू ही हिंदू है। गुफा दे च बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, तू ही कर रहे हैं, ये तू ही है। पर काहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो, किधरे तू हिंदू नहीं है, मुसलमान है, मुनारे से चढ़ के बांग दे रहे हैं, अजान दे रहे हैं, पर तू ही है। इतनी समदृष्टि गुरु गोबिंद सिंह जी की। काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, कहूँ होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। कहूँ को बकाब होए पुराण को पढ़त मत, कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो। किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है, वेदां दा ज्ञाता है, किधरे तू कुरान दा हाफिज है, सारी कुरान तैनू हिफज है। ऐ पुराणा दे ज्ञाता, ऐ कुरान दे हाफिज, प्रभु तू ही है। इतनी समदृष्टि। कोई गल नहीं, कोई कुरान पढ़ता है तो ठीक है, कोई नमाज पढ़ता है तो ठीक है, कोई पूजा पाठ करता है तो ठीक है। सतगुरु कहते ने इष्ट एक होना चाहिए। एक इष्ट खुदा परमात्मा अकाल पुरख, नाम उसके अलग होवन। नामां ते भी मनुख लड़ पैंदे ने। मैं देखना ये जिहड़ा सूरज है इहदा एक नाम नहीं है, इहनूं संस्कृत दे विच भान कहंदे ने, रवि कहंदे ने, सूरज कहंदे ने। फिर इसनूं परशियन दे आफताब कहंदे ने, खुर्शीद कहंदे ने, इनू इंग्लिश दे सन कहे जांदे ने। हुण झगड़ा इस गल दा नहीं, तू खुर्शीद क्यों कह रहे हैं, रवि आख। तू रवि क्यों कह रहे हैं, सूरज आख। सारे नाम सूरज दे, और सूरज दे नाम करके झगड़ा नहीं है। पर जिहड़ा महासूरज परमात्मा है, परमात्मा दे अखरी अर्थ ने महाचानण, जो हजारां सूरजां नूं जन्म देने वाला है। कई कोट ससीर सूर निकत्र, करोड़ां सूरजां नूं जन्म देने वाला है। वो महासूरज, ਉਹਦੇ अगर बहुत सारे नाम आवन ते झगड़ा, अल्लाह ते राम दा झगड़ा। गुरु नानक कहंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। हे प्रभु मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने, कुर्बान जाना। इस तरह का घर एको ही मिलेगा। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, जितने भी तेरे नाम है कुर्बान जाने। खाना एक नहीं तो कोई गल नहीं, इससे की झगड़ा करना। पहनना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पीना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, इच्छा एक नहीं है तो कोई गल नहीं। प्यो पुत्र की इच्छा भी अलग अलग होंदी है, दो भरावां दी भी इच्छावां मुख्तलिफ हो जांदियां। सारे संसार की इच्छा एक किवें करांगे। उपासना का ढंग एक नहीं है, कोई गल नहीं। कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई प्राणायाम की साधना कर रहा है, कोई नेति धोती कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई गल नहीं। अगर उपासना का ढंग एक नहीं है तां भी चलेगा। महाराज कहते ने एक गल नहीं चलेगी, इष्ट एक होना चाहिए। वही एक परमात्मा, भावें उसनूं खुदा आख लो, भावें उसनूं राम आख लो, भावें उसनूं वाहिगुरू आख लो, करतार आख लो। इष्ट एक चाहिए, फिर सारे ब्रह्मंड दे च एकता हो सकती है। और सारे उसे तो आए ने, उसे एक तो ही सारी अनेकता ने जन्म लिया। अनेकता इंज है जिवें सागर एक है ते लहरां अनेक ने।
सूरज एक है, किरणा अनेक ने, परमात्मा एक है, संसार ते अनेक ने, जीव जंतु ते अनेक ने। इस सारी अनेकता का उस एक नाल संबंध जुड़िया होया है। इस वास्ते सारियां ही लहरां भरा भरा ने, भैण भरा ने, सारे एक सागर दे विच ने। रब नाल जुड़िया होया मनुख सारे संसार दे नाल भाईचारा बनांदा है। मैं फिर लफ्ज़ दोहरावां, ਜਿਹੜੇ विचार मनुख नूं मनुख नाल दूर करदे ने, ਉਹ विचार मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर करनगे। ਜਿਹੜੇ विचार बंदे नूं बंदे दे नेड़े नहीं आण देंदे, ਇਹ विचार बंदे नूं रब दे नेड़े भी नहीं जाण देणगे, दूर रहेगा। हकीकत है, सच्चाई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल ए, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। करम उन्हां दा ए, हरिमंदर साहब दी रचना सरोवर दे विच कीती। सरोवर गुरु रामदास जी ने बनाया है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਣ ਦੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਕਾਰਿਏ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। लेकिन गजब दी गल, ऐसे हरिमंदर दी नींह गुरु अर्जन देव जी मियाँ मीर तो रखवांदे ने। और मियाँ मीर अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रखदा है। बस थोड़ा जिहा विखाद इत्थों ही शुरू हो गया, इत्थों ही शुरू हो गया। सता सत नाल टकरा गई। दो ताकतां होंदियां ने, एक बाहर दी, एक अंदर दी। बाहर दी ताकत नूं कहंदे ने सता, अंदर दी शक्ति नूं कहंदे ने सत। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी की कोशिश सी कि सता सतवादी दे हथ च होवे। होई है पर बहुत थोड़े, कदी कदाई राजा जनक। वो सतवादी भी सी, सताधारी भी सी, वो संत भी सी ते राजा भी सी। राम नूं लै लईए, वक्त दे अवतारी पुरुष ने, हिरदा संत वर्गा है पर राजे ने, हकूमत है। कृष्ण अवतार है, संत है पर राजा है द्वारका दा। गुजरात दे एक छोटा जिहा इलाका द्वारका, ये द्वारका दे राजा सन। नाल छोटे जिहा कुछ 4-5 या 10-20 पिंड होने ने द्वारका। ये उत्थों दे महाराजा सन, राजनीति चलांदे सन। बाहर दी सता भी कोल सी, अंदर दा सत भी कोल सी। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नारा लाया, अगर सता सतवादी दे हथ च नहीं होवेगी तो सता जुल्म करेगी। सताधारी अपने पैरां तले मजलूमां नूं रोंदेगा, लिताड़ेगा। सता सतवादी दे हथ च होवे। संत ही सिपाही होवे, सिपाही संत होवे। वो अंदरों अत्यंत कोमल होवे ताकि इंसाफ कर सके। वो अंदरों अत्यंत मिठास नाल भरिया होवे ताकि उहदे अंदर वितकरे ना होण। सता सत नाल टकरा गई और आद काल तो टकरांदी रही। मिस्र दी सता मंसूर नाल टकरा गई सी। इतना वड्डा फकीर विचारा सूली ते चढ़े। सरमद सूफी संत है, दिल्ली दियां गलियां दे च नगन घुमदा सी। इनू पकड़ के औरंगजेब दे दरबार दे च पेश किया गया। नंगा क्यों घुमदा है? भावें उसने सीधा ही कह दिता सी औरंगजेब नूं, तू दस मैं किहड़ी चीज़ नूं ढकां? तैनूं मेरे विच क्रोध दिखाई देंदा है, लोभ दिखाई देंदा है, वासना दिखाई देंदी है, दुश्मनी दिखाई देंदी है। अवगुणां नूं ढकना पैंदा, गुणां नूं ढकण दी लोड़ नहीं है।
गंदगी नूं ढकना पैंदा, फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं है। और बड़ी करारी चोट कीती, तू कपड़ियां दे च भी नंगा है, मैं नंगा भी ढकिया होया। भावें तू बड़े कीमती कपड़े पाए ने, पर भरावां दा कतल ते उन्हां दा खून तेरे कपड़ियां चों भी बाहर आ रहा है। तो प्यो नूं जिहड़ा तड़पा तड़पा के मारिया है, ये जुल्म तेरे कपड़ियां तो भी बाहर आ रहा है। इंसाफ, दया, प्रेम मेरी नगनता तो भी प्रगट हो रहा है। मैं नंगा भी ढकिया होया, तू ढकिया होया भी नंगा है। पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बेऐबां राह लिबास और यानी दाद। दो नुकते थोड़े सामने रखा। ये रहिंदा सी जिथे अजकल दिल्ली दे गुरुद्वारा मजनू टिल्ला है। इस टिल्ले दे कोल इहदी निक्की जी झुग्गी सी ते चारों पासे इसने वाड़ लाई हुई सी, ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। शिकार खेड के एक दिन औरंगजेब वापस आ रहा है ते झुग्गी दे चों आवाज आ रही सी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हैरान होया, आवाज दे खिच बटी सी। दिल दी गहराई चो अगर वाहिगुरू शब्द निकले उसदे कुछ कशिश होगी। एवं जबान कह रही है ठीक है, कन्ना तक जाएगा, गहरा नहीं उतरेगा। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, जिस दरख्त ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल दे च ले जानियां पैणगीआं। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता, वो उच्चा भी नहीं उठ सकता। जिहड़ी गल गहरी नहीं आउंदी, वो बुलंद भी नहीं आउंदी, उच्ची भी नहीं आउंदी। बड़ी दिल दी गहराइयां चों अल्लाह अल्लाह निकल रहा सी। बाहर बड़ियां दे हिरदियां नूं धो पैंदी सी। औरंगजेब कहंदा इत्थे कौन रहिंदा है? शिकार खेड के वापस आ रहा सी, नाल एहलकार सिपाही। हाथ जोड़ के एहलकार ने कहा, जहां पनाह इत्थे ओही नगन फकीर, नंगा रहन वाला पागल सरमद वो है, ईरानी फकीर, ईरान तो आया सी। घोड़े तो उतरिया, धो पई, खिच पई। दिल दी गहराई चो निकले धुन ते मुतासर ना करे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। चारों पासे वाड़ सी। एहलकारां ने वाड़ नूं एक पासे कीता, जैसे औरंगजेब अंदर दाखिल होया, एक कुत्ता सी बड़ा भारी ते खून खार जिहा टुट के पै गया। औरंगजेब लिबास फाड़ दिता। एहलकारां सिपाहियां ने बचाया। कुत्ते दे भौंकण दी आवाज, सिपाहियां दा शोर शराबा, अंदर बैठा उस समाधि दे च मस्ती च, ओदी समाधि भंग होई। उन्हें अखां खोलियां, बाहर आया। की देखदा वकत दा हुक्मरान? गरजदी हुई आवाज दे नाल औरंगजेब ने आख्या, दरे दरवेश रां दरबाना बायत। दरवेशां दे बूए ते कुत्ता नहीं चाहिए, तू क्यों पाल के रखे? तेरे घर ते सुराई भी कोई नहीं, भांडा भी कोई नहीं, कि किसी ने चोर ने चुनाना है? कुछ भी नहीं है। तू इतना खून खार कुत्ता पाल के रखे है, देख मेरे सारे कपड़े फाड़ देते, अजय मेरा जिस्म बच गया। दरे दरवेश रां दरबान आबायद। दरवेशां दे बूए ते कुत्ता नहीं चाहिए। वो फकीर बड़ा बेपरवासी बोल पिया, बबायद ता सगे दुनिया ना आयद। दरवेशां दे बूए ते भी कुत्ता चाहिए ताकि तेरे वर्गे दुनियादार कुत्ते ना आवन। मैं इस वास्ते पाल के रखे। हुक्म कीता, सवेरे सूरज निकलन तो पहले इसनूं कतल कर दो। इहदी कबर जामा मस्जिद दे कोल बनी हुई, हुण रोज लोकी चादरां चढ़ांदे ने, फुल चढ़ांदे ने, उदों ते कतल कर दिता गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो भारत दा पहला विद्या मंत्री बनिया, आपनूं पता होवेगा सन 47 दे एजुकेशनल मिनिस्टर इसनूं बनाया गया सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन्हें एक किताब लिखी है बड़ी सोहनी, हिंद के उलमा व उकराम। हिंदुस्तान दे जिहड़े बड़े बड़े संत साधु होए ने उन्हां दे उत्ते लिखी, हिंद के उलमा व अकराम।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਮਦ ਬਾਰੇ दो पंक्तियां मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया। वो कहता है, ऐ औरंगजेब, हो सकता है खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी फकीर का कत्ल नाकाबिले माफ है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये उसकी लेखनी है। हो सकता है खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी फकीर का कत्ल नाकाबिले माफ है। मुसलमान सी ये सरमद, नमाज पढ़दा सी, अल्लाह जपदा सी, कुरान दी आयतां वजद विच पढ़दा सी, कपड़े नहीं पहनदा सी और बेपरवाह सी। बेपरवाह सदा रंग हरके जाको पाक सुआमी। फकीर दा सुभाव ही होंदा है बेपरवाह। जो बेपरवाह नहीं मुथाज है, मुथाज मनुख संत नहीं होंदा, बेपरवाह होंदा है। ये बेपरवाही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत दा बायस बनी। आप ते हुक्म सादर किया गया बई 2.5 लाख सोने दियां मोहरां जरमाने वजों देओ। अल्लाह दे संबंध जितने बोल ने गुरु ग्रंथ साहिब दे कढो। और इस तो इलावा कुछ मुस्लिम फकीर भटक के थोड़े को लाउंदे ने, मनाई करो। साईं मियां मीर जैसे, कवि जमाल हुसैन जैसे, लंबी चौड़ी लिस्ट है। सतगुरु खामोश रहे, कहने लगे एक भी ये बोल मनण वाला नहीं है। साडे कोल सोना बथेरा है, पर धर्म मंदिरां दी तामीर वास्ते, गरीबां दी उसारी वास्ते, धर्म प्रचार वास्ते, तेरे खजाना भरन वास्ते नहीं। सिद्ध ये बेपरवाही शहादत दा कारण बने। शहादत थोड़ा अरबी दा लफ्ज़ है, सच दी गवाही देनी, शहादत गवाही। सच दे पक्ष च कोई खड़ा होवे ते मसला जानदा होवे। दानी ते बहुत ने, कोई धन दा दान कर लेगा, कोई अन्न दा दान कर लेगा, कोई कपड़े दान दे देवेगा, कोई जमीन और जायदाद सच दी खातर, गुरु दी खातर, पर कोई अपनी जान कुर्बान करे सच दी खातर, सच दे पक्ष च खड़ा हो जाए। इस वास्ते रूहे जमीन ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत महान शहादत है। सच दे पक्ष दे खड़े हो गए न, जान भी जाती है दे जावे। असी जान निशावर करते हैं। इस वास्ते भारत दे सिख जगत शहीदां दा सरताज कहती है। ये शहीदां दे सरताज ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। आप कहते ने, मैं सारियां नूं मित्र बना लिया, कोई मैनू दुश्मन समझदा ते समझे, सब मेरे मित्र ने। सारा जहान मेरा अपना है, सबको अमीत हम अपन कीना, हम सब ना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। जिथे हरिमंदर साहब की आपने तामीर कराई, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना भी उन्होंने की। और इस तो इलावा जिहड़ा महान कम धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का, जगह जगह धर्मशाले बनाने, कथा कीर्तन दे प्रवाह चलाने। भाई गुरदास नूं तदे ही कहना पिया, घर घर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा वसोआ। हर घर गुरुद्वारा बने। असी तो पिट उठते हैं, किधरे 2 गुरुद्वारे 3 गुरुद्वारे भी बन जाते, दिल तंग हो जाता है। टकराओ, लड़ो, झगड़ो, बंदे ते बंदे नाल झगड़ते ने, गुरुद्वारे भी गुरुद्वारे नाल झगड़ते हैं। घर घर अंदर धर्मसाल, हर घर गुरुद्वारा होवे, हर घर धर्मशाल होवे, घर घर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा वसोआ। इतनी मैं अर्ज कर दिया, तंग दिल मनुख, मनुख ते की ओ कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिख कहना तो बनता ही नहीं। तंग दिल मनुख सिख नहीं हो सकता। सिख तो इतना विशाल होवे, मुरली दी तान भी गूंजे, मस्जिद दी अजान भी गूंजे, और सिख इतना तंग दिल होवे, ये बाणी भी ना बर्दाश्त कर सके, इन्नी तंग दिली आ जाए।
धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे हिरदे नूं वेखना पेगा। इतना विशाल जिगरा महान मंदिर बनाना है, नहीं एक मुसलमान रखे, पत्थर मुसलमान रखे, मियां मीर ने पत्थर रखे। ये नहीं सोचा सिख रखे, जिहड़ा वाकई सिख धर्म नूं मनदा है, पूर्ण तौर ते मनदा है, ते जिसदा नाम भी उस ढंग दा होवे वो पत्थर रखे। नहीं, मियां मीर उस तो नहीं पत्थर रखवाया। दरबार साहब दास कोई गालबन 20-25 दिन हर साल कथा करता है। गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब तो लैके दिवाली तक 40-42 साल विच मेरा कदी नागा नहीं पिया, मैं हर साल उत्थे ही हुन्ना। साईं मियां मीर दी अंश चो 4-5 मुसलमान कश्मीर तो आउंदे ने, हर साल मिलते ने, मैनूं मिलते हैं और आके कहंदे मस्कीन जी सानू माण है, असीं उस मंदिर दे पुजारियां ते मत्था टेकण वास्ते आया जिस दी बुनियाद साडे बजुर्गां ने रखी सी, साईं मियां मीर ने रखी सी। माण करदे ने, वो माण करदे ने, हैन मुसलमान, दाड़ियां रखी हुई, नमाज पढ़ते ने और गुरु रामदास जी महाराज के पुरब के दिनों आउंदे ने, उन्हां दिनों आउंदे ने, अक्तूबर के महीने वो भी आउंदे ने, मत्था टेकते हैं। तो रूहे जमीन ते सांझीवालता का इस तरह का केंद्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाया। आप दी इतिहास तो ते आप दे बोलों तो शिक्षा की मिलती है। वो महान है मनुख जो सच की खातर कुर्बानी देवे। उसका धन महान है जो सच वास्ते धन खर्च करे, अन खर्च करता है। लेकिन वो सब तो सिरमौर है जो सच की खातर अपनी जान कुर्बान करता है, जान निछावर करता है। तुसी शहादत दिहाड़ा मना रहे हो, कुछ ना कुछ सच दे मार्ग ते कुर्बान करना ही पैंदा। कुर्बान कीते बिना कुछ प्राप्त भी नहीं होता। और हकीकत है वक्ती तौर ते झूठ की जित आउंदी है, सच की नहीं आउंदी। दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, वक्ती तौर ते जित आउंदी है। वक्ती तौर ते झूठी कैकई जित गई। 14 साल दा राम नू बनवास, सिंघासन राज तिलक मेरे बच्चे नू भरत नू। जित ते हो गई वक्ती तौर ते, 14 साल लई जाना पिया। वक्ती तौर ते कंस दी जित है। उन्हें देवकी ते बासदेव नू जेल विच पाया है। 6 बच्चे देवकी दे मार दिते ने उसने। 7वें कृष्ण का जन्म होया है। राज घराने का यह बच्चा फिर गुजर इसनू पालदे ने। जसोदा पालदी है, ग्वालण सी। नंद बाबा पालदा है, ग्वाला सी। मां बाप ते देवकी ते बासदेव ने, पर नकली मां बाप कोल पलदा पिया। राज घराने का यह बच्चा वड्डा होके गवां चारदा है। वक्ती तौर ते झूठ की जित आउंदी है। वक्ती तौर ते जे देखिए सिंघासन ते बैठा है, सूबा सरहंद, दीवारां दे चिणे जा रहे हैं मासूम लाडले। वक्ती तौर ते झूठ की जित आउंदी है। ये भी मैरिज करते हैं। सिंघासन ते बैठा है वक्त दा शहनशाह, पर दिल्ली दे चांदनी चौक दे कतल हो रहा है कोई फकीर। किसी का सीस धड़ तो अलग किया जा रहा। वक्ती तौर ते जित झूठ दी आउंदी है। सच सूली ते टंगे होया ईसा, झूठ सिंघासन ते बैठा है, फरमान पिया करदा है। वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है। पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, कूड़ निखुट्टे नानका ओळख सच रही। अज सारे जहान दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी जय जयकार है, पर झूठ दी मज़ार ते कोई दीवा जलाने वाला भी नहीं। साहिब रहमत करन, पुरब मनांदे होया सच दे धारनी बणीए और महान संदेश गुरु अर्जन देव जी दा पराई तात हिरदे च नहीं रखने। दूसरे दा बुरा भी नहीं मंगना। फिर गुरु अर्जन देव जी दा संदेश जेड़े विचार मनुख नूं मनुख तो दूर करते हैं, वो विचार मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर कर देंगे।
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।